हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स, माय डियर व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में दो प्रीपोजिशन की चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, कीपिंग इन माइंड ग्रामेटिकल पोर्शन को ध्यान में रखते हुए दो प्रीपोजिशन जो बहुत ही जरूरी है और स्पीकिंग के पर्पज से भी दोनों के डिफरेंसेस को जानना जरूरी है। बिसाइड और बिसाइड्स, एक बिसाइड बिना एस का है और एक बिसाइड्स में एस जुड़ा है, एक्स्ट्रा जुड़ा है। तो जिसमें एस एक्स्ट्रा जुड़ा है उसका मतलब भी कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए है, के अतिरिक्त, के अलावा। इन एडिशन टू, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम जानते हैं, एडिशन मतलब जोड़ना है ना। इन एडिशन टू मतलब कुछ एक्सेस की बात हो रही है, इसके अलावा। मगर सिर्फ बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बाजू में, सामने, पास में, है ना जी। चलिए इसके विषय में चर्चा करते हैं। जैसा मैंने लिखा है बिसाइड, BESIDE, बिसाइड और बिसाइड्स क्या है? प्रीपोजिशन है। पहले तो ये जान लें। फिर बिसाइड का मतलब क्या है? के बराबर में, के बगल में, के पास में, या महाराष्ट्र में जनरली बाजू में बोलते हैं कि बाजू में वह बैठा है, मेरे बगल में बैठा है ना जी। इंग्लिश में होता है क्लोज टू या नेक्स्ट टू। क्या होता है? क्लोज टू, वो मेरे क्लोज बैठा है। तो क्लोज बैठा है तो क्या होता है? बगल में ही बैठा होगा, है ना। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू नंबर में जब आप काउंटिंग करते हैं तो मेरे बाद नेक्स्ट किसका नंबर आएगा? जो मेरे बगल में होगा, है ना। तो बगल में, पास में, इसका इंग्लिश भी क्लोज टू, नेक्स्ट टू। क्लियर? ठीक है। इंग्लिश अब सेंटेंस की मदद से समझते हैं। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा हुआ है। आपको मैंने बताया था कि वह मेरे बगल में खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, इसको भी हम लोग किस फॉर्म में बनाते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है जी। ही स्टैंड्स बिसाइड मी, वह मेरे बगल में खड़ा होता है, खड़ा हुआ है। चाइल्ड वॉक्स बिसाइड हिज पेरेंट्स, बच्चा पार्क में घूम रहा होता है तो अपने पापा के साथ उंगली पकड़कर बगल में चल रहा होता है। तो बच्चा क्या चाहता है कि हम अपने पापा के साथ साथ अपने पापा के आसपास ही चले, है ना। ही इज राइटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में लिख रहा है, मतलब ठीक मेरे बगल में बैठ के लिख रहा है। हु इज स्टैंडिंग बिसाइड यू, आपके बगल में कौन खड़ा है? आपके पास में कौन खड़ा है? आपके बाजू में कौन खड़ा है? माई हाउस इज बिसाइड द टेम्पल, मेरा घर कहां है? मंदिर के बगल में, मंदिर के पास में, एक एग्जैक्ट लोकेशन। देयर इज अ पार्क बिसाइड माई स्कूल, पार्क कहां है? मेरे स्कूल के ठीक बगल में, मेरे स्कूल के ठीक पास में, मेरे ठीक स्कूल के बाजू में है ना। इसका इंग्लिश का हिंदी ये होता है। अब चलते हैं बिसाइड्स। बिसाइड्स, BESIDES, बिसाइड्स। बिसाइड्स में एक एस क्या है? एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो इसका मतलब भी एक्स्ट्रा। इन एडिशन टू या फिर अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम मतलब इसको छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम दिस हाउस, इस घर को छोड़कर। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉलोनी, इस कॉलोनी को छोड़कर। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा आप दूसरे कॉलोनी में रहते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम का मतलब पहले तो ये जान लें। फिर होगा इन एडिशन टू। एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन आपने सीखा है। के अतिरिक्त कुछ प्लस की बात हो रही है। जैसे आई लाइक कॉफी बिसाइड्स टी, मैं चाय के अलावा, चाय के अतिरिक्त कॉफी पसंद करता हूं। इसमें दोनों बात है, मैं चाय भी पसंद करता हूं और इसको छोड़ करके कॉफी भी पसंद करता हूं। यू शुडंट लव अदर्स बिसाइड्स मी, आप मेरे अलावा, मुझे छोड़कर किसी और को प्यार नहीं कर सकते। बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अलावा। अब कहने वाला कह रहा है कि भाई हिंदी तो मैं जानता ही हूं, बट आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं अंग्रेजी धारा प्रवाहित बोल सकता हूं।
बिसाइड सोहन ऑल आर प्रेजेंट इन क्लास। सोहन को छोड़कर, सोहन के अतिरिक्त सभी बच्चे स्कूल में उपस्थित हैं। हु इज गोइंग टू मार्केट बिसाइड्स यू? आपके अलावा और कौन मार्केट जा रहा है? इसमें तो यह है कि आप मार्केट जा रहे हो, मगर सामने वाला पूछ रहा है कि भाई आपके अलावा और कौन मार्केट जा रहा है? हु इज कमिंग ऑन दीपावली बिसाइड्स योर ग्रैंड पेरेंट्स? दीपावली के शुभ अवसर पर आपके दादा दादी के अलावा और कौन आ रहे हैं घर पे? हु इज कमिंग, है ना? तो बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, मैंने बोर्ड से हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए और सीखिए। बिसाइड्स का मतलब के अलावा, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम। और बिसाइड का मतलब के बराबर में, के बगल में, पास में, बाजू में, क्लोज टू, नेक्स्ट टू। एस एक्स्ट्रा लगने का मतलब कुछ एक्स्ट्रा की बात हो रही है ना जी? इज इट क्लियर टू यू? आशा करता हूं आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। फिर अगले टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।